अनुराधा मैम, मेरे पास 50 लाख का कॉर्पस है और मुझे मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं वो सारे पैसे उठा के एफडी में डाल दे, पर मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे आप ही गाइड करें कि एग्जैक्टली मैं करूँ क्या। ओके, तो मैं आपको बता दूंगी एफडी के रिटर्न्स आज की तारीख में क्या है। 6%। चलो ठीक है, आज अच्छा एफडी का रेट है तो 7%। आपका 50 लाख का कॉर्पस है, इसका मतलब उस पर टैक्सेशन आएगा हायर स्लैब 30%। तो 60% में से मेरा 30% अगर मैं निकालती हूँ टैक्स, इनफैक्ट नेट नेट हाथ में आ रहा है 4.9। चलो 5% मेरे हाथ में आ रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन है 7%। आप पैसा ले रहे हो 5% से और आप पे कर रहे हो 60%, तो क्या आपको लगता है ये सही होगा? हम सिंपल कैलकुलेशन ही ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक तो है एफडी और दूसरा है जो अच्छा चल रहा है वो है म्यूचुअल फंड्स। एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज जो आपने 50 लाख इन्वेस्ट किए, 10 साल के बाद वो 50 लाख केवल और केवल होंगे 81 lakhs। और वही पैसा आज आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, पोस्ट टैक्स ऑल्सो आपके जो रिटर्न्स है 12%, उससे आपका जो कॉर्पस बनेगा 50 lakhs का, आपका कॉर्पस बनेगा 1.4 करोड़। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि विच इज़ बेटर, आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा एक होता है कि लोगों को लगता है कि एफडी सेफ है, गारंटी है, लेकिन एफडी की गारंटी क्या है? क्या आपको पता है कि आज आप अगर बैंक में एफडी रख रहे हो एंड वो बैंक अगर बंद हो जाता है तो गारंटी क्या है आपके 50 लाख की? ओनली एंड ओनली 5 lakhs। कोई भी बैंक आपको 5 लाख के ऊपर का गारंटी नहीं देगा अगर देर इज़ एनी इश्यूज विद द बैंक। तो एक्चुअली जो हम गारंटी सोच रहे हैं वो गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, आपकी जो ये गारंटी है आपकी कवर हो जाएगी एंड यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ योर मनी। इसके लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न्स देते हैं, ना कि रिटर्न्स आपके इन्फ्लेशन से कम होने चाहिए। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जो हम बोलते हैं ना कि आपके पैसे की वैल्यू इरोड हो रही है, इसका मतलब क्या? आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती है, इसका मतलब क्या? आज अगर आप एक चीज़, कोई चीज़ ले रहे हो 1 लाख रुपए में, जब भी हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन है 60%, इसका मतलब अगले साल, एक साल के बाद वही चीज़ की वैल्यू होगी 1,07,000। और आपने इन्वेस्ट कहाँ किया है? एफडी में, जिसका रिटर्न्स है 5%। इसका मतलब वो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 1 लाख बन गया आपका 1,05,000, और वो जो चीज़ आपको खरीदनी है उसकी वैल्यू कितनी है? 1,07,000। मतलब आपका 2,000 का लॉस है। यू विल नॉट बी एबल टू बाय द सेम थिंग विद द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन एफडी। तो आप ही तय कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एफडी में बिल्कुल पैसा नहीं रखना चाहिए। स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में 3 महीने का जो आपका एक्सपेंस है ना, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। वो हमेशा एक लिक्विड फंड होना चाहिए। आप जब भी चाहिए वो फंड आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। तो जो आपका 3 महीने का एक्सपेंस, मतलब आपका इमरजेंसी फंड, वो आप ज़रूर एफडी में रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं, ताकि जब भी इमरजेंसी आ जाए तो आप वो फंड एक्सेस कर सकते हैं और आपको अपने ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट में डिप करके वो ग्रोथ को रोकने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड विच इज़ इक्वल टू योर 3 months ऑफ एक्सपेंस कैन बी पार्क्ड इन एन एफडी। बट जो पैसा आपको ग्रो करना है, जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, जो पैसा एक गोल के लिए आपने रखा हुआ है, उसको आपको हायर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी हम एग्जाम्पल्स और एक्चुअल कैलकुलेशंस देखते हैं ना तो बात जल्दी समझ में आती है। अगर आपका महीने का एक्सपेंस फैमिली का है 1 लाख रुपया, इसका मतलब 3 महीने का हो गया 3 लाख रुपीज़। 3 lakhs आप एफडी में रख सकते हो और बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है वो हायर ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी हम बोलते हैं हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आते हैं म्यूचुअल फंड्स, एनपीएस, हाई यील्ड बॉन्ड्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप एफडी की हिस्ट्री देखोगे, हर 10 साल में एफडी के रिटर्न्स 3% से घट रहे हैं। एक वक्त था जब एफडी 12% रिटर्न्स भी दे रही थी और आज एक्चुअली 6% दे रही है। 12 से लेके 6%, ये सफ़र मैंने खुद देखा है पिछले 20 सालों में।
तो आप ही सोचिए कि आगे जाके अगले कई सालों में एफडी का रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप बाकी डेवलप कंट्रीज का एग्जाम्पल देखिए। कंट्रीज लाइक जापान 1% एफडी रिटर्न्स, आप बैंक में रखोगे पैसा तो आपको खाली 1% रिटर्न मिल रहा है। कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड हैव नेगेटिव एफडी रिटर्न्स, मतलब आपको बैंक में पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है, आपको मिलता नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी है डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसके लिए आज एफडी में एटलीस्ट उतना हमको रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन आगे जाके जब भी हमारी कंट्री भी डेवलप्ड हो जाएगी तो हमारे भी रिटर्न्स कम ही हो जाएंगे। तो आप ही सोच सकते हो कि आपको पैसा अपना कहाँ रखना चाहिए, जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है या जहाँ ग्रोथ कम हो रही है। एफडी जो है ना एक सेफ्टी बकेट है, नॉट एन इन्वेस्टमेंट टूल। जब भी आपको ज़रूरत है डिप करना है तो वो पैसा एफडी में होना चाहिए। बट जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो आपके सपने हैं, जो आपको आगे जाके सपने पूरे करने हैं, वो आपके एफडी से नहीं हो सकते। तो एफडी में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो हम ये भी सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि उसमें से मुझे हर महीना इनकम आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है। उसके लिए हम आपका जो 50 लाख का कॉर्पस है वो ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको मंथली इनकम भी मिले और आपको सेफ्टी भी मिले। तो क्या करना चाहिए, आपका जो मंथली एक्सपेंस है से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, तो 3 लाख हम एफडी में रख सकते हैं। बाकी का जो 47 लाख रुपीज़ है हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके उसको एसडब्ल्यूपी करेंगे। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे वर्क कर सकता है और आपके लिए कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम और एक वीडियो बनाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आपके पोर्टफोलियो में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इस सब का कस्टमाइज रिव्यू करने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिनफिट बाय अनुराधा में हम आपके लिए फ्री पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं और आपको करेक्ट एडवाइस देते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पार्क करने चाहिए।